काला सागर में सुरक्षा पर चर्चा होगी। जी हां, सूमी अटैक के बीच ये बहुत बड़ी खबर है। रूस यूक्रेन के बीच सीधी वार्ता होगी काला सागर में सुरक्षा को लेकर। तुर्की में इसी हफ्ते मीटिंग होगी। CNN की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। तो देखिए, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या बातचीत के मेज पर आ जाएंगे और कोई गड़बड़ नहीं होगी? रूस और यूक्रेन, सबसे बड़ा सवाल यही है। तुर्की में इसी हफ्ते बैठक होनी है, क्योंकि CNN की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। एक तरफ ज़ेलेंस्की आमंत्रण कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं ट्रंप को, तो दूसरी तरफ अब रूस और यूक्रेन के बीच में जो वार्ता है, सीधी वार्ता होगी, इसकी जानकारी मिल रही है। तो वार्ता नहीं, विनाश होगा, क्योंकि आशंका तो कुछ ऐसी ही है। क्योंकि रिपोर्ट क्या है, देखिए पहले ये जानिए। तुर्की में रूस यूक्रेन की सीधी वार्ता, ब्लैक सी में सुरक्षा के लिए चर्चा होगी। ये बहाना जरूर हो सकता है ब्लैक सी में चर्चा को लेकर कि, लेकिन बातचीत बनेगी। समुद्री युद्ध विराम पर बातचीत होने की संभावना है। युद्ध का कूटनीतिक समाधान पर चर्चा निकालने की कोशिश होगी। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के हवाले से CNN का ये बहुत बड़ा दावा है। रिपोर्ट में कहा गया है। यूक्रेन का दावा क्या है कि रूस के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। रिपोर्ट में झूठे दावे किए गए हैं, ये यूक्रेन की ओर से कहा गया है। बड़ी बात क्या है? सूमी का बदला ले सकता है यूक्रेन। सूमी के जवाब में रूस पर बड़े हमलों की आशंका है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ। क्या ये मुमकिन होगा कि वार्ता ही हो, विनाश ना हो? क्योंकि एक तरफ तो ज़ेलेंस्की मीठी बातें कर रहे हैं, ट्रंप को बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, ये बातचीत नहीं हो सकती जो कि रूस के साथ होनी है तुर्की में। देखिए, जो तुर्की का एफर्ट है ब्लैक सागर में जो फूड ग्रेन इनिशिएटिव था, उसको किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना, और ये व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जो पूरा यूरोप जहाँ से अफेक्टेड होता है वो है ब्लैक सी, और उसी से लगा हुआ इलाका ओडेसा का, जहाँ की आज की डेट में हमले चल रहे हैं। तो अगर तुर्की ये करने में सफल हो जाता है कि ज़ेलेंस्की और पुतिन या यूक्रेन और रशिया को एक साथ टॉक टेबल पर लाता, तो एक बड़ी बात होगी। लेकिन मेरा मानना है कि यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं होगा। यूक्रेन किसी भी हालत में पुतिन के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी अमेरिका की मध्यस्थता चाहता है, क्योंकि अमेरिका ही कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है रशिया के ऊपर कि वो टॉक टेबल पे आए। देखिए, रशिया ने 30 दिन का जो सीज फायर का इनिशिएटिव था उसको खारिज कर दिया। कई सारी कंडीशन लगा दी जो कि यूक्रेन को मान्य नहीं था। और तुर्की जैसा देश ऐसी पोजीशन में है ही नहीं कि वो यूक्रेन और रशिया दोनों पे इस तरीके का दबाव बना सकें कि वहाँ पे सीज फायर या फूड इनिशिएटिव का जो एग्रीमेंट है उसको और एक्सटेंड किया जा सके। उसके लिए यूरोपियन यूनियन की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए अमेरिका की रिक्वायरमेंट। तो लिहाजा ये मेरा मानना है कि तुर्की में ये जो शांति वार्ता या टॉक टेबल पे बात होने जा रही है, ये नहीं होगी। ये जरूर हो सकता है कि अगर ज़ेलेंस्की बार बार इंसिस्ट करेंगे तो अमेरिका का कोई नुमाइंदा, चाहे वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट खुद, यूक्रेन आके वस्तु स्थिति का ज्ञान ले सकते हैं। कितनी तबाही हुई ये देख सकते हैं, किस तरीके से वहाँ पे त्राही त्राही मची हुई ये देख सकते हैं। लेकिन क्या अमेरिका इतना प्रेशर रशिया के ऊपर बना लेगा कि वो सीज फायर के लिए एग्री करे? मेरा मानना है कि पुतिन अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे अड़े हुए हैं, जिसमें चारों राज्यों से पूरी तरीके से यूक्रेनियन सैनिकों का विड्रॉल है। सूमी का पूरा कंट्रोल रशिया चाहता है, क्योंकि सूमी का देखिए, अगर आप स्ट्रेटजिकली एनालाइज करेंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन के साथ साथ रशिया के तमाम इलाकों को इफेक्ट करता है, जिसमें बेलगोरोद है, कुर्स्क है, लुहांस्क है, डोनेट्स्क है, डोनबास का इंटायर एरिया हो जाता है। और साथ में खार्किव, जो आज की डेट में भी फुल्ली कैप्चर नहीं किया गया, उसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो जब तक सूमी पे पूरा रशिया का कैप्चर नहीं होगा, तब तक वो चैन से नहीं बैठने वाला है, क्योंकि ये रीजन उससे अफेक्टेड होगा। और साथ में एक कॉरिडोर की कंटिन्यूटी बनती है जो खार्किव से लेके ओडेसा तक जाता है और ब्लैक सी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे रशिया का इंटरेस्ट है। ज़ेलेंस्की जो आज की डेट में मिनरल डील करना चाहते हैं, वो इन सारे चारों राज्यों को भी उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं रशिया अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे अड़ा हुआ है। सवाल यही है सर कि उतना प्रेशर रशिया के ऊपर नहीं बना पा रहा है कि वो सीज फायर। क्या रूस की शर्तों पर यह संधि हो पाएगी? कभी भी टेबल पर बैठकर बात आगे बढ़ पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है।